15 माह पूर्व तुहिन की आयु संबित की आयु के 3 गुना के बराबर थी, जो सौमिक से 6 माह बड़ा है। ठीक है, आज से 5 माह बाद तुहिन की आयु सौमिक की आयु की 2.5 गुने के बराबर होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं कहूँ कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछा है। और देखो, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ समझने वाली है कि सब चीज़ माह में दी है। ठीक है, तो हम भी उनकी आयु माह में ही मानेंगे। ठीक है ना, तो इजी पड़ेगा। देखो, सबसे पहले लिख लो 15 माह पूर्व। सबसे पहले हम 15 माह पूर्व पे चलेंगे। ठीक है, तुहिन की आयु संबित की आयु, तो टी तुहिन हो गया, एस संबित हो गया, और तीसरा क्या है? सौमिक। तो सौमिक को लिख लेते हैं हम एस ओ, है ना, सौमिक लिख लेते हैं। ठीक, तो वो क्या कहता है? 15 माह पूर्व तुहिन की आयु संबित की आयु के 3 गुना के बराबर थी। 15 माह पूर्व तुहिन की आयु संबित की आयु के, अगर संबित x था तो ये कितना था? 3x था। अब वो क्या कहता है कि भाई जो सौमिक से 6 माह बड़ा है, जो सौमिक से संबित की आयु के 3 गुना के बराबर थी, और संबित क्या है? सौमिक से 6 माह बड़ा है, तो सौमिक की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 6। ठीक है, अब तीनों की आयु होगी कब की? 15 माह पहले की। अब क्या करते हैं? हम वर्तमान में पहुंचते हैं। तो वर्तमान में तीनों की आयु कितनी हो जाएगी? भाई 15 माह पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 15 माह जुड़ जाएंगे। भाई 15 महीने पहले, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 5 वर्ष पहले तुम्हारी आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, या फिर चलो 5 वर्ष पहले तुम्हारी आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो अब कितनी होगी? 20 वर्ष, है ना। तो 20 वर्ष में से 5 घटाओगे तो ही तो 15 आ रहा है, और 15 में 5 जोड़ोगे तो ही 20 आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें 15 माह जोड़ देंगे, इसमें 15 माह जोड़ देंगे, और इसमें 15 माह जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी वर्तमान आयु। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि भाई आज से 5 माह बाद, आज से 5 माह बाद, तीनों को जोड़ दो, नीचे करते हैं, चलो सेकंड समीकरण में, आज से 5 माह बाद ये। ठीक है, 5 माह बाद, इसमें भी जोड़ लो 5 माह भाई। ठीक है, इसमें भी जोड़ लो, तो देखो ये कितना हो गया? माइनस का 6 15, तो ये प्लस के 9 हो गए, और प्लस 5 महीने आ गए। तुहिन की आयु सौमिक की आयु के 2.5 गुने के बराबर होगी। तुहिन की आयु सौमिक की आयु के 2.5 गुने के बराबर होगी। ठीक है, इसकी आयु के 2.5 गुने के बराबर होगी। मतलब इसकी आयु अभी कितनी है? 3x प्लस 20 बराबर, ये कितनी है? x प्लस 9 और 5 14, है ना, ये यहाँ आ गया बस 14। तो इसकी आयु के 2.5 गुने के बराबर होगी, है ना। तो इसमें कर लेते हैं 2.5 गुने की, या अब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, चलो 2.5 गुना ऐसे लिख देते हैं। अब इसको हल कर लो भाई। ठीक, हल करते हैं, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन हल तो करना ही है। 3x प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 25x प्लस 14 की जब हम गुना करेंगे, 14 पंजे 70, जीरो यहाँ, और 14 दूनी 28, और 7 35। ठीक है, तो 2.5 एक्स को 3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5x। ठीक है, घटा के देख लेना, ऐसे घटा लेते हैं। जब अगर यहाँ 1 0 लिख लो, 2.5 है ना, अगर पॉइंट हो ना तो 3.0, या मतलब पीछे 0 लगा लो दशमलव के बाद। ठीक है, अब घटा लो तो 0.5 ही तो बचा। ठीक, तो 0.5x हमने यहाँ रख दिया। अब देखो, ये इधर 20 है प्लस का, इधर जाके किधर का किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना। और 20 35 में जाएंगे तो कितना बचेगा? 15। तो x बराबर कितना हो गया? 15/0.5। ठीक है, पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 बढ़ा लो, और 5 का जब हम भाग करेंगे इसमें कितनी बार जाएगा? 30 बार, यानी x का मान तो आ गया 30। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो भाई देखो, उनकी वर्तमान आयु हमने कितनी निकाली थी? ये निकाली थी। इनका योग निकाल लो, तीनों की आयु का योग। तो ये कितनी है भाई? 3x प्लस 15, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 15 पहले की, दूसरे की x प्लस 15, और तीसरे कितनी है? x माइनस 6 प्लस 15, तो x प्लस 9 हो गई भाई। माइनस 6 15 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 9, तो x प्लस 9। ठीक है, जोड़ दो, 15 15 30 और 9 39, प्लस में रहेगा 3 और 1 4 और 1 5x, यानी उनकी तीनों की आयु का योग कितना है? 5x प्लस, सॉरी देखो अभी गलती हो जाती ना, 5 और 5 10 और 9 19। ठीक है, और 1 और 1 2 और 1 3, यानी 5x प्लस 39। ठीक है, इनकी आयु का ये हो गया। अब देखो भाई, यहाँ x का मान कितना है? 30, तो 30 की गुना कर दो, तो 5 गुना 30 प्लस 39 करी गुना, तो कितना हो गया? 150 प्लस 39, 9 5 3 8 1 189। अब देखो 189 तो क्या आ गया? महीने आ गया। अब इनको किस में? वर्ष में चेंज कर लो। 12 का भाग दो, कितनी बार गया भाई? 12 कम 12, और 12 पंजे 60, और कितने बचे? 9 महीने, यानी 15 वर्ष और 9 महीने। भाई
ये जो भाग है ना इसको वैसे भी करके देख लेना तुम लोग। 12 का भाग करना है ना वर्ष बनाने के लिए, ये महीने में आया था तो 15 वर्ष और 9 माह। देखो यही आंसर है हमारा चौथा वाला। थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसको हल करना हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे ही हल करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।